देवरिया में पिछले दिनों भूमि विवाद को लेकर दो परिवारों में एक खूनी संघर्ष हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रशासनिक चूक थी या किस प्रकार की चीज़ थी? देखिए, एकदम पूर्णतः ये प्रशासनिक चूक थी। अगर ये प्रशासनिक चूक नहीं होती तो इस तरीके की घटना नहीं होती। इस घटना से पूरे ब्राह्मण समाज में के साथ साथ यादव समाज में भी एक बहुत गलत संदेश गया, समाज को बांटने का काम किया गया। वहाँ उस तरीके से जो राजनीति की गई उसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से निंदा करता हूँ। इस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी के डीएनए में नहीं है। समाजवादी पार्टी इस तरीके की कभी राजनीति नहीं करती। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उस बच्चे ने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से उसने ये कहने का काम किया था कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ आ रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो दोनों परिवार से मिलें। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का बड़प्पन आप देखिए कि वो पहले इस परिवार के पास गए जो ब्राह्मण परिवार था, और उसके बाद जो यादव समाज के प्रेम यादव थे उनके यहाँ जाने का काम किया। तो उस टाइम भी उसको मिलने से रोक दिया गया। होता क्या है कि कोई पीछे से उनको बैटिंग किया होगा या उस तरीके से समझाया होगा। वो बच्चा अभी नादान है, उतना उसको समझ नहीं है, और वहाँ पर लोग राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव राजनीति इस तरीके का करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी इस तरीके की राजनीति नहीं करती। आप जनपद गाजीपुर में कमज़ोर और गरीबों के मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं, तो अगर जो आपको देख रहे हैं क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी, मैं राजकुमार पांडे मसीहा नहीं, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ समाज के हर वर्ग के लिए, जो मुझसे बेहतर बन सकता है। कोई शोषित, वंचित, दलित, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, अगर वो राजकुमार पांडे के दरवाजे या राजकुमार पांडे के फ़ोन पर फ़ोन किया, तो वो अगर एक भाई की हैसियत से फ़ोन किया है, एक बेटा की हैसियत से फ़ोन किया है, एक दोस्त की हैसियत से फ़ोन किया है, एक समाजसेवी की हैसियत से फ़ोन किया है, मैं उसको उसकी परेशानी को सुन के अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करता हूँ कि मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकूँ। गाजीपुर की जो सियासत है, धीरे धीरे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है। हाँ। और यहाँ पे जो सांसद अफजाल अंसारी थे उनकी सदस्यता खारिज हो गई है, तो समाजवादी पार्टी में इस तरह की जो आने वाले चुनाव हैं उसको लेके क्या चल रहा है? देखिए, सांसद अफजाल अंसारी साहब तो बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे, उनकी सदस्यता चली गई। उसी तरीके से आप देखें तो आजम खां साहब के परिवार पर भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के तहत जिस तरीके से सरकार ने कार्रवाई किया है, ये एक तरीके से चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बना हुआ है कि इस तरीके से किसी सेकुलर पॉलिटिशियन को टारगेट करके इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। अंसारी परिवार सदैव सर्व समाज की मदद करता रहा है और सबको जोड़ के चलता रहा। 2019 के चुनाव में जहाँ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वहीं लाखों लाख के वोट से जीत करके अंसारी बंधुओं ने और जनपद गाजीपुर ने उनको ये साबित करने का काम किया कि वो लोकप्रिय थे। रहा सवाल इस बार के चुनाव का, तो इस बार का चुनाव किस पैनल पर होगा, किस सिस्टम में होगा, ये समय और हालात के ऊपर निर्भर करता है। मगर 2024 का चुनाव जिस प्रकार से 2022 में मैंने आप लोगों से कहा था कि इस जनपद से खाता खोलना भारी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, उसी बात में, उसी कड़ी में जुड़ते हुए मैं इस बार आप सबको कहना चाहता हूं कि इस बार 2024 के चुनाव में भी बहुत कड़ी लड़ाई होगी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में फैसला आएगा। सपा ज्वाइन किया, पूरे प्रदेश ने आपको हाथों हाथ लिया, राजकुमार जी को टिकट नहीं मिली। ये लोग कहते थे कि भैया सपा छोड़ देंगे, लेकिन आज भी चाहते हैं आगे। अगर मैं कहूँ पार्टी का दायित्व तो अभी आपने कहा कि मुझे दायित्व नहीं चाहिए, मैं कार्यकर्ता ही ठीक हूँ, आगे क्या योजना है? देखिए, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी, उस पर हम लोग काम करने का काम पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमेशा पार्टी को मजबूत करने के लिए और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने के लिए हम और हमारी पूरी टीम तैयार है। क्या कारण है कि गाजीपुर जिले में कोई ब्राह्मण चेहरा ऐसा नहीं है आपके बाद? ये बहुत चिंतन और मंथन का विषय है और कोई भी चेहरा नहीं। आप उठा के देख लें, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं, ब्राह्मण वोट, हम ब्राह्मण हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट करना चाहिए। मगर आप जंगीपुर विधानसभा से लेके और सदर विधानसभा तक का जो वोट पोलिंग हुआ था उसको अगर आप खोल के चेक करने का काम करेंगे तो 2022 में भी मजबूती के साथ ब्राह्मण समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम किया था।
और समाजवादी पार्टी की तभी जीत हुई, हमारी पार्टी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीती, इसलिए कि ब्राह्मण खुद बदलाव चाहता है। ब्राह्मण को कोई हिस्सेदारी पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था। अगर ब्राह्मण को कोई हिस्सेदारी दिया तो वो माननीय अखिलेश यादव ने देने का काम किया। आप कई दशकों से, कई टाइम से आप उठा के देख लें जनपद का सिनेरियो, तो अगर माननीय विजय मिश्रा मंत्री बने तो वो समाजवादी पार्टी की देन थी। उनको विधायक बना के पहली बार में ही मंत्री बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो माननीय अखिलेश यादव ने किया। तो ब्राह्मणों का सम्मान सदैव अखिलेश यादव जी करने का काम करते हैं और आगे भी करने। समाजवादी पार्टी में ही ब्राह्मणों का भविष्य है। मैं आपके चैनल से भी ये निवेदन करने का काम करता हूँ, इस पूरे जनपद में जितनी भी जिला पंचायत सदस्य की सीट हैं, ब्लॉक प्रमुख की सीट हैं, आप एक बार नज़र मार के देखिएगा कि कितने भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को टिकट दिया, कितने ब्राह्मण वहाँ से जिला पंचायत हैं, कितने ब्राह्मण वहाँ से ब्लॉक प्रमुख हैं। अगर वही आप समाजवादी पार्टी का देखने का काम करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने एक ही टिकट दिया ब्राह्मण को और उसको भी जिता के भेजने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर पियर का चाचा कहते हैं इस बार हम सपा वालों को दिखा दें। देखिए, ओम प्रकाश जी बेतुका बयानों के लिए जाने जाते हैं, ये जग जाहिर है। वो क्या सोच के बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ये तो वो वही बेहतर बता सकते हैं।